मॉर्निंग डे स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करें क्लास 12th एनसीईआरटी सीबीएसई बायोलॉजी के आप लोगों के नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 6 के पैकेजिंग ऑफ डीएनए मेटेरियल। ठीक है, हम लोगों ने डीएनए के बारे में पढ़ा, लेकिन अब मेन क्वेश्चन क्या आता है, कि जो डीएनए है, अब एक डीएनए की लेंथ बहुत बड़ी है, ठीक है, और वो यूकैरियोटिक सेल में, हमें पता है कि डीएनए कहाँ होता है, सेल में, और सेल में भी कहाँ है, क्रोमोसोम्स के अंदर। क्रोमोसोम्स कहाँ है, सेल के न्यूक्लियस में, ठीक है। अब वो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम का है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का है सेल में। तो इतनी छोटी सी जगह में इतना बड़ा डीएनए किस तरीके से आता है, आई बात समझो। तो उसके लिए बेटा एक पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है, टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब नज़दीकी बेस पेयर इस, भाई दो नज़दीकी, एक ये बेस पेयर एक ये, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 0.3 nm है, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ डीएनए इज डबल हेलिक, अच्छा डबल हेलिकल के अंदर टिपिकल मेमेलियन सेल के अंदर कैलकुलेटेड, अगर उस लेंथ को आप लोग कैलकुलेटेड करो सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, दैट इज, अच्छा आप लेंथ को आप लोग डबल करके बात करोगे तो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होगी, ठीक है, ये लेंथ होगी, ओके। अब आगे क्या कह रहा है आगे क्या कह रहा है, हाँ, इंटू 0.34 × 10⁹ mm बेस पेयर, इट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर्स, ठीक है ना, 2.2 मीटर। अच्छा अब ये क्या करें कि लगभग 2.25 मीटर का आपका डीएनए है, एक डीएनए, और वो एक सेल में, अब सेल बहुत छोटी है माइक्रोमीटर्स में, और ये 2.25 मीटर का है, ठीक है। तो ए लेंथ दैट इज फार ग्रेटर देन, एक लंबाई जो कि ज़्यादा बड़ी है देन द डायमेंशन ऑफ ए टिपिकल न्यूक्लियस अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻6 मीटर। हाउ इज सच लॉन्ग पॉलीमर पैक इन द सेल, कि इस तरीके से एक लंबा जो पॉलीमर है, एक लंबी चेन है, वो किस तरीके से पैक होती है, ठीक है। अब बात करें इफ द लेंथ ऑफ इकोलाई डीएनए, अच्छा इकोलाई का डीएनए की लेंथ 1.6 μm है, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर, हाँ बिल्कुल हो सकता है बेस्ट बेटा, इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर से अपने आप लोग रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं कि द प्रोकैरियोट सच एज इकोलाई, अब इकोलाई में क्या है, दे डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, उनमें कोई डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता नहीं है। द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड, अब उसमें डीएनए क्या है कि भाई पूरा का पूरा स्कैटर्ड तो है नहीं, फैला हुआ रहता है थ्रू आउट द सेल। तो डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, इसमें क्या है, डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, इज हेल्ड विद सम प्रोटीन्स, वो कुछ प्रोटीन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, दैट हैव पॉजिटिव चार्ज, जिसमें कैसे चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इन रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड, एक ऐसे क्षेत्र में जिसे आप लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज इन द लार्ज लूप, डीएनए जो है न्यूक्लियोइड के अंदर इज ऑर्गेनाइज इन ए लार्ज लूप, एक बड़े लूप के रूप में होता है, हेल्ड बाय द प्रोटीन, जो कि प्रोटीन के साथ में झुका हुआ रहता है, ठीक है। अच्छा उसको समझाने के लिए बेटा एक हिस्टोन प्रोटीन का मॉडल आया था। अब यूकैरियोटिक की बात करें, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, अच्छा यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है मच मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, यहाँ पर बेटा एक पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन, यानी कि इसकी पीएच क्या है, अबाव 7, 7 से ऊपर है ना, अबाव 7, 7 से ऊपर है। ए प्रोटीन एक्वायर द चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड, एक प्रोटीन जिसके ऊपर कोई चार्ज है, डिपेंडिंग अपॉन, एक्वायर द चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अच्छा अब एक प्रोटीन है जिसके ऊपर ये चार्ज है, कौन कौन से प्रोटीन अमीनो एसिड के अंदर, इसकी साइड चेन में हिस्टोन रिच प्रोटीन है, ठीक है, और इसमें जो बेसिक अमीनो एसिड्स है कौन कौन से हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा, लाइसिन और आर्जिनिन, बोथ अमीनो एसिड, ये दोनों अमीनो एसिड्स जो होते हैं कैरी पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों के कारण ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। अब डीएनए नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, अब नेगेटिव और पॉजिटिव वाला बेटा अगर अपोजिट चार्ज वाला मॉलिक्यूल होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपस में आकर फ्यूज होगा ही होगा, होना ही है, फ्यूज तो होगा ही, ठीक है, ओके। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। अभी हिस्टोन क्या है कि 8 मॉलिक्यूल का एक समूह बनाता है, जिसे आप लोग हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हो। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए, जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप मतलब लिपट जाता है अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के साथ में, टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम बनाता है, ठीक है। आगे बताऊंगा, अभी इसकी स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता, क्लियर है, ओके। ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर, इसमें एक न्यूक्लियोसोम के अंदर बेटा कितने होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट, इसकी लगातार काफ़ी यूनिट्स होती हैं टू स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन, उस क्रोमेटिन को बनाने के लिए। थ्रेड लाइक, अब क्रोमेटिन क्या, थ्रेड लाइक स्टेन कलर्ड बॉडीज है, सीन इन द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। द न्यूक्लियोसोम इन द क्रोमेटिन आर सीन एज अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग, अच्छा किसी भी क्रोमेटिन के ऊपर जो न्यूक्लियोसोम्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, यानी कि रस्सी के ऊपर जो धागे होते हैं उन धागों की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है।
स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब उन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो ऐसे दिखाई देते हैं। थियोरेटिकली हाउ मेनी बीट्स और न्यूक्लियोसोम डू यू इमेजिन, काफ़ी टाइप के होते हैं, बहुत मिलियंस ऑफ होते हैं, ठीक है ना। द बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर ऑन क्रोमेटिन इज पैक्ड टू फॉर्म एक क्रोमेटिन फाइबर, वो एक क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं दैट आर फर्दर कॉइल्ड एंड कंसिडर एट मेटाफेज स्टेज, जो कि फर्दरली मुड़ते हैं और मेटाफेज स्टेज के रूप में क्या है नॉर्मली देखे जाते हैं ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म द क्रोमोसोम्स, ठीक है। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन का जो पैकेजिंग है एट हायर लेवल के ऊपर रिक्वायर द एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट कलेक्टिवली आर रेफर्ड एज, और वो जो सावधानी पूर्वक क्या कहे जाते हैं रेफर्ड एज नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, यानी कि NHC प्रोटीन्स कहे जाते हैं, ठीक है ना। और इन अ टिपिकल न्यूक्लियस रीजन, एक टिपिकल न्यूक्लियस रीजन में क्रोमोसोम्स आर लूजली पैक एंड स्टेन लाइट। अच्छा, क्रोमोसोम जो है एक बिल्कुल एक दूसरे से लूजली पैक होते हैं और लाइट कलर के जो होते हैं उसे आप लोग यूक्रोमेटिन बोलते हो और हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हो, ठीक है ना। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है ये भी बताएंगे। आई बात समझ में? अब सुनिएगा न्यूक्लियोसोम क्या होता है। जनरली मैं बताऊँ न्यूक्लियोसोम जो है DNA की पैकेजिंग है वो होती किस तरीके से बेटा, वो सुनिएगा। बेसिकली न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या है, DNA और हिस्टोन प्रोटीन का बेटा एक कॉम्प्लेक्स है ना। अब हिस्टोन प्रोटीन कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है और बेसिक प्रोटीन है। बेसिक मतलब इसकी pH क्या है बच्चों, अबाउ 7 से अबाउ है। पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर 2 अमीनो एसिड, इसमें प्रोटीन हमें पता है अमीनो एसिड से बनी हुई होती है, ठीक है। अब ये 2 टाइप के अमीनो एसिड्स है, कौन कौन से, एक तो है लाइसिन और एक दूसरा कौन सा है आर्जिनिन, ठीक है ना। लाइसिन और अब पॉजिटिव चार्ज के कारण, लाइसिन के कारण और आर्जिनिन अमीनो एसिड के कारण। अब ये अमीनो एसिड्स के कारण तो है, लेकिन ये बनता कैसे है, तो यहाँ पर एक वर्ड आया हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली बेटा इसमें कितने टाइप की यूज होती है वो सुनिएगा, 5 टाइप की होती है, H1, H2A, H2B, H3 और H4, 5 टाइप की प्रोटीन यूज होती है। ये H1 प्रोटीन जो है ये तो बनाती है बेटा लिंकर DNA, ये तो बनाती है लिंकर DNA, ठीक है। और ये बनाती है आपका न्यूक्लियोसोम कोर, जो न्यूक्लियोसोम का मेन कोर है वो बनाती है। अगर मैं बात करूं किसी DNA के सीक्वेंस की तो देखिएगा इस तरीके से मैं बना रहा हूं, सॉरी, ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन के आता है बाहर, ठीक है, ये बन के आया। अब यहां पर तो आप लोगों का लिंकर DNA लगा हुआ रहता है इस तरीके से, ठीक है, जो तो न्यूक्लियोसोम कोर को जोड़ता है। आई बात समझ में? और ये क्या है आपका डबल स्टैंडर्ड DNA है। ये क्या है आपकी H1 प्रोटीन है, H1 हिस्टोन है, जिसे आप लोग लिंकर DNA बोलते हो, क्या बोलते हो, लिंकर DNA बोलते हो। ओके, ऑक्टामर की बात करें तो जो न्यूक्लियोसोम के बीच का सेंटर रीजन है वहाँ पर आप लोगों के ये जो H1, H2A, H2B, H3 और H4 है ना, इन प्रोटीन के डबल यूनिट्स लगी रहती है इस तरीके से, 4, 6, 8, ठीक है, 8 यूनिट है। यानी कि ये H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4 और H4। यानी कि अब देखो, अब इंडिविजुअल एक प्रोटीन की 4 यूनिट, 1 यूनिट है, ठीक है ना, तो 2 यूनिट है तो टोटल कितनी हो जाएगी, 8 यूनिट, तो ये ऑक्टामर कहलाता है। अच्छा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो रीजन है जिसमें ये वाला पूरा का पूरा एरिया है, इसे आप लोग नॉर्मली बोलते हो हिस्टोन न्यूक्लियोसोम कोर, ठीक है। ये रस्सी में गांठों की तरह दिखाई देता है और ये लिंकर DNA। टोटल न्यूक्लियोसोम कोर और लिंकर DNA का, अब न्यूक्लियोसोम कोर प्लस पे लिंकर DNA दोनों मिलकर क्या बनाता है, बेटा, दोनों मिलकर बनाते हैं आप लोगों के न्यूक्लियोसोम। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम। और ये न्यूक्लियोसोम बनता किस तरीके से है, न्यूक्लियोसोम कोर और लिंकर DNA के साथ में मिलकर न्यूक्लियोसोम बनता है, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों मिलकर किस तरीके से बनते हैं वो सुनिएगा। अच्छा, लिंकर DNA में कितने होते हैं बेटा, इसमें 52 अमीनो एसिड्स होते हैं, और जो न्यूक्लियोसोम कोर होता है इसमें कितने होते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक टोटल 148 न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज होते हैं, और इतने एरिया में 52 न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज होते हैं, और टोटल कितना हो गया 148 और 52 का 200 अमीनो एसिड्स न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है न्यूक्लियोसोम के अंदर होता है। आई बात समझ में? ये पहला न्यूक्लियोसोम, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से DNA की काफ़ी रिपीटिंग यूनिट्स हो सकती हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये होता है आप लोगों का क्या, DNA की पैकेजिंग न्यूक्लियोसोम मॉडल। अच्छा, एक बात की इसने हेटेरोक्रोमेटिन और न्यूक्रोमेटिन, जब भी आप क्रोमोसोम्स को मैं आप क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, क्रोमोसोम को आप एसिटो
कार्बाइन के सोल्यूशन में डालते हो ना, इसकी रिएक्शन कराते हो एसिड कार्बाइन के, तो इसमें दो रीजन बनते हैं, एक तो बनता है लाइट रीजन और एक बनता है डार्क रीजन। लाइट कलर वाला रीजन क्या कहलाता है? यूक्रोमेटिन, और डार्क वाला रीजन क्या कहलाता है? हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, इस तरीके से कहलाते हैं। बस ये रीजन है, ये रीजन है, क्लियर है? इस तरीके से हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन को आप लोग समझ सकते हो, क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की सर्च मतलब लोग कहते हो तो मेंडल ने भी बोला कि भाई जेनेटिक मटेरियल ठीक है, कोई फैक्टर है जो जेनेटिक कैरेक्टर्स को ले जा रहा है, लेकिन लेको के कौन जा रहा है? लेके कौन जा रहा है? मेन रीजन इज दैट कि लेके कौन जा रहा है। उसके लिए बेटा सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल से लेंगे। ओके, ठीक है।